गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था वो मौर्यन आर्ट एंड कल्चर पे किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसकी पहले बात कर लेते हैं। टॉपिक नंबर 4, ओके, इट विल बी पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन ट्रेंड्स की आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद देखा गया कि काफ़ी सारे रूलर्स जो थे उन्होंने अलग अलग एरियाज पे जो है अपना रूल एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शुंगास, सॉरी, कानवास, गुप्तास, ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रूल कर रहे थे। नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर चुके थे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें साउथ और वेस्टर्न इंडिया की, तो साउथ और वेस्टर्न इंडियन डायनेस्टी में सबसे पहले सतवानास, देन आपका आ जाता है अभीरास, फिर आ जाते हैं वकाताकास, देन इक्ष्वाकुस। ओके, इनकी बात करें, ये सब लोग जो हैं, ये जो डायनेस्टीज थी, ये साउथ और वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रही थी। ओके, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अब बात करें कुछ ब्राह्मणिकल सेक्ट्स की, तो इस दौरान दो मेन ब्राह्मणिकल सेक्ट्स जो थे वो काफी ज्यादा पॉपुलराइज हुए। नंबर 1 इज वैष्णवास, ओके, एंड नंबर 2 जो है दैट इज शैवास। ओके, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए सेकेंड सेंचुरी बीसी के बाद। ओके, अब इनसे रिलेटेड कुछ स्कल्पचर्स जो है हमें मिले हैं। कहाँ पे? अलग अलग जगहों पे, उन जगहों के नाम लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्कल्पचर्स थे ये विदिशा, बरहूत एमपी में, देन बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, ओके, देन इज मथुरा यूपी में, आफ्टर दैट खंडागिरी, ओके, नेक्स्ट उदयगिरी ओडिशा में, ओके, देन भाजा जो कि पुणे के नजदीक पड़ता है, ओके, देन पावनी नागपुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, एंड लास्ट वन इज जग्यापेटा जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ओके, अगर हम बात करें बरहूत की जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां पे हमें यक्षा और यक्षिणी की स्कल्पचर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, इमेजेस यहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो इमेजेस यहां पे देखने को मिलती है वो काफी लो रिलीफ की हैं। ओके, अगर देखें तो ये 3 डायमेंशनल दिखती हैं हमें। ठीक है ना, इन पैनल्स पे जो है अलग अलग तरह के नैरेटिव्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। फाइन, पहली चीज कि बहुत ही लो रिलीफ के हैं, देन 3 डायमेंशनल दिखते हैं और इनके जो पैनल्स पे है डिफरेंट टाइप ऑफ नैरेटिव्स दिखाए गए हैं। ठीक है, नाउ एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे,
इन नैरेटिव्स में जो हैंड है उनकी फोल्डेड पोजीशन दिखाई गई है, ठीक है, फोल्डेड हैंड पोजीशन आर शोन इन दीज नैरेटिव्स। ओके, इस बात को याद रखना है। उसके अलावा दूसरी चीज आप नोटिस करोगे कि जो हैंड और बॉडी है वो काफी ज्यादा स्टिफ है, सॉरी, हैंड एंड बॉडी आर स्टिफ्ड। ओके, नेक्स्ट चीज जो है आप देखेंगे कि स्टोरीज को कम्युनिकेट करने के लिए पिक्टोरियल लैंग्वेज का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ओके, यूज्ड टू डिपिक्ट स्टोरीज, कि जितनी भी स्टोरीज हैं उन्हें डिपिक्ट करने के लिए पिक्टोरियल लैंग्वेजेस का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ओके, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, दैट इज क्वीन महादेवीज ड्रीम। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो क्वीन महादेवी हैं वो गौतम सिद्धार्थ की मदर है। ओके, उनकी जो ड्रीम है उसे डिपिक्ट किया गया है पिक्टोरियल लैंग्वेज में। फाइन, नेक्स्ट जो है हमें अगला फेज पिक्टोरियल लैंग्वेज का, सॉरी अगला फेज जो है स्कल्पचर्स का, वो हमें देखने को मिलता है सांची में। ओके, सांची में जो है स्कल्पचरल डेवलपमेंट का लेवल बहुत हाई देखा गया है, क्योंकि यहां पे स्टूपास पाए गए हैं। ठीक है, सांची का पहला स्तूपा जो है यहां पे पाया गया है। नेक्स्ट मथुरा में देखने को मिलता है, वेंगी में देखने को मिलता है, और कहते हैं कि ये जो स्टाइलिस्टिक प्रोजेक्शन है इनकी वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। ओके, यानी कि जो प्रोजेक्शन है किसी भी तरह की स्टाइल्स को दिखाने की कोशिश जो की जा रही है इन स्कल्पचर में वो काफी ज्यादा डेवलप्ड देखने को मिलती है। फाइन, नाउ सांची स्तूपा 1 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, जो सांची का स्तूपा है इसमें हमें 2 सर्कमएम्बुलेटरी पाथ देखने को मिलते हैं, 2 सर्कमएम्बुलेटरी पाथ्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। सर्कमएम्बुलेटरी पाथ की अगर हम बात करें तो स्तूपा के अराउंड यूज सर्कल में 2 पाथ्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा। इस सर्कमएम्बुलेटरी पाथ को हम प्रदक्षिण पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदक्षिण पथ भी कहते हैं। ठीक है, ये जो 2 सर्कमएम्बुलेटरी पाथ है, पहला वाला जो है वो बड़ा साइज में है और वो बेस को कवर करता है। नेक्स्ट वन जो है वो ऊपर के डोम को कवर करता है और उसका साइज थोड़ा छोटा है। माना जाता है कि इनका इस्तेमाल जो है वो क्या करने के लिए किया जाता होगा? प्रेयर करने के लिए, एक राउंड चक्कर लगाने के लिए किया जाता होगा। नाउ आपको मैं बता देता हूं कि इसमें टोटल 4 एंट्री गेट हैं जिन्हें तोराना कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज की बात करें, जो इसका सीलिंग है स्तूपा का, ये डोम शेप में है। इसे अंडा कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट इज जो टॉवर है स्तूपा का उसे हर्मिका कहा जाता है, हर्मिका। नेक्स्ट इज जो टॉप मोस्ट पोर्शन है स्तूपा का उसे छतरी कहा जाता है। ओके, जो स्तूपा के अराउंड का पैरापिट है, यानी जो दीवार है स्तूपा के अराउंड की सॉरी, उसे वेदिका कहा जाता है। ओके, देन जो सर्कुलर पाथ है स्तूपा के अराउंड उसे मेधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेधी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें
टोटल में 24 बुद्धास जो है हुए हैं अकॉर्डिंग टू जो बुद्धिस्ट बुक्स हैं उनके हिसाब से, बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के हिसाब से टोटल 24 बुद्धा हुए हैं। लेकिन अगर हम सांची स्तूपा की बात करें तो सांची स्तूपा में सिर्फ और सिर्फ पहले फर्स्ट बुद्धा की बात हुई है और जो लास्ट के 6 बुद्धाज हैं उनकी पिक्चर्स को, उनके स्कल्पचर्स को जो है डिपिक्ट किया गया है। ओके, इस बात पे खास ध्यान रखना है कि टोटल 24 बुद्धाज हुए, उनमें से पहले बुद्धा और लास्ट के 6 बुद्धा जो है उनकी डिपिक्शन जो है हमें सांची स्तूपा में देखने को मिलती है। यहां पे एक और चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि जो फर्स्ट बुद्धा हुए बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से उनका नाम दीपांकर है। ओके, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू मथुरा, सारनाथ एंड गंधारा स्कूल। कंबाइनली पढ़ेंगे हम इन्हें। ठीक है, सो अगर अभी हम बात करें, गंधारा पाकिस्तान में आता है। ओके, मथुरा की बात करें और वेंगी की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये आर्ट प्रोडक्शन के बड़े इंपॉर्टेंट सेंटर रहे हैं। ओके, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो सिंबॉलिक फॉर्म थी बुद्धा की वो ट्रांसफर हो जाती है ह्यूमन फॉर्म में। ओके, जो सिंबॉलिक फॉर्म थी बुद्धा की इट गॉट ट्रांसफर्ड टू ह्यूमन फॉर्म। पहली बार यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बुद्धा है उनकी ह्यूमन फॉर्म यहां पे दिखाई जा रही है। कहां पे? मथुरा और गंधारा में। फाइन, ठीक है। अब जो ये ह्यूमन फॉर्म दिखाई जा रही है बुद्धा की, ये बेसिकली बेस थी किस पे? जो पहले के यक्षास होते थे उनकी इमेजेस पर ये बेस थी। ठीक है, अगर इसके अलावा बात की जाए तो काफी सारी इमेजेस जो हैं वो रिलेटेड शैवास और वैष्णवास जो थे उनसे रिलेटेड भी यहां पे काफी सारे इमेजेस देखने को मिलती हैं, जिसमें प्राइम जो है वो लिंगास और मुख्य लिंगास से मिलती है। काफी प्रोमिनेंट इमेजेस देखने को मिलती है मथुरा में इनकी। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए तो बुद्धिस्ट इमेजेस जो है वो काफी लार्ज क्वांटिटी में यहां पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इमेजेस हैं वैष्णव्स की सॉरी एंड शेव्स की, तो ज्यादातर इन इमेजेस को रिप्रेजेंट किया गया है उनके वेपन्स से। ठीक है, जिनके वेपन्स को क्या कहा जाता है? आयुधास। ओके, मथुरा के अलावा सारनाथ और कौसंबी जो है यहां पर भी देखा गया है कि ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन सेंटर्स थे। ओके, अगर हम सारनाथ की बात कर लें तो सारनाथ में हमें एक बुद्धा इमेज मिली है। उन पे ओढ़ा हुआ जो कपड़ा है जिसे ड्रैपरी कहा जाता है वो बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, जो कि उनके दोनों शोल्डर्स को कवर कर रहा है। ओके, सारनाथ में जो हमें बुद्धा की इमेज मिली है उनकी जो ड्रैपरी है वो बिल्कुल प्लेन है और वो बोथ शोल्डर्स को कवर कर रही है
और उनके हेड के पीछे एक हेलो देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। लेकिन इसके काफी ज्यादा अपोजिट अगर हम मथुरा की बात कर लें तो मथुरा में जो बुद्धा इमेज है उनकी ड्रैपरी जो है, सॉरी फिर से लिख लेता हूं, मथुरा स्कूल में देखने को मिला है कि जो बुद्धा इमेज है उनकी ड्रैपरी पे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं। ओके, और एक हेलो देखने को मिलता है उनके हेड के पीछे। उसके अलावा इस हेलो को काफी ज्यादा डेकोरेट किया गया है। ठीक है, ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में देखने को मिलता है। नाउ मूविंग ऑन टू द टेम्पल्स। अगर हम अर्ली टेम्पल्स की बात करें तो बुद्धिस्ट टूपास के साथ साथ देखा गया कि ब्राह्मणिकल टेम्पल्स और इमेजेस जो है गॉड की वो भी बनाई जा रही थी। ठीक है, जिसमें जो मिथ्स और लेजेंड्स जो थी पुरानास की, ये मेन कंसर्न बनी किसी भी तरह के रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, किसी भी ब्राह्मणिकल वे में ब्राह्मणिकल चीज को रिप्रेजेंट करने की नैरेटिव्स में इंपॉर्टेंट कंसीडर की गई। नैरेटिव्स जो हैं वो कहां से उठाए गए? पुरानास से। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें श्राइन्स की तो टेम्पल श्राइन जो थी वो 3 प्रकार की थी। ओके, नंबर 1 अगर हम बात करें दैट इज संधारा। संधारा में प्रदक्षिण पथ जो है वो नहीं होता था। ओके, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 अगर हम बात करें दैट इज निरंधारा। इसमें प्रदक्षिण पथ होता था। ओके, एंड नंबर 3 इज सर्वोत्तभद्रा। सर्वोत्तम भद्रा की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इसे कहीं से भी एसेस किया जा सकता है, मतलब टोटल 4 साइड से इसे एसेस किया जा सकता था। ओके, मतलब जो हमारी टेम्पल एंट्री थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पहले बना के दिखा देता हूँ, उसके 4 एंट्रेंस गेट या 6 एंट्रेंस गेट वट एवर इट बी, एंट्रेंस जो थी वो हर तरीके से हुआ करती थी। ओके, तो सर्वोत्तम भद्र जो है वो टेम्पल श्राइन हुआ करती थी जिनको एसेस जो है वो हर साइड से किया जा सकता था। ओके, अभी मैंने आपको लास्ट में पहले कुछ पीछे मिनटों में बताया हुआ है कि ये प्रदक्षिण पथ होता क्या था। बेसिकली ये एक सर्कम मैम्बुलेटरी पाथ हुआ करता था जिसके अराउंड घूम के जो है प्रीस्ट जो है वो प्रे किया करते होंगे। ओके, सो इसे रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं थी, बट स्टिल मैंने आपके लिए इसे रिपीट कर दिया। नाउ अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो कि इस तरीके से बनाए गए हैं वो देवगढ़ में देखने को मिलेंगे, आपको ईरान में देखने को मिलेंगे, दैट इज ई नॉट आई। ठीक है, नचना कुंठारा एक जगह है वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, विदिशा में देखने को मिलेंगे। ओके, उसके अलावा उदयगिरी के करीब आपको इस तरह के टेम्पल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फाइन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास की बात कर लेते हैं जो कि आपको गंगेटिक वैली के बाहर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट स्तूपा जो आपको गंगेटिक वैली के बाहर देखने को मिलेंगे,
इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज देवनी मोरी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट साइट है जो कि एक स्तूपा को डिनोट करती है। ये गंजाटिक वैली से बाहर पड़ती है। ओके, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट साइट है। फाइन, नाउ मूविंग ऑन। अब हम कुछ बुद्धिस्ट साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हमें बुद्धिस्ट साइट वेंगी में देखने को मिलती है, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इनकी कुछ जगहों के नाम जो है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 इज गोली, नंबर 2 इज अमरावती, नंबर 3 इज भट्टीप्रोलु, नंबर 4 इज नागार्जुनकोंडा, नंबर 5 इज जग्गापेटा। तो आप नोटिस करेंगे कि आंध्र प्रदेश में ये कुछ साइट्स हैं जहां पे हमको बुद्धिस्ट स्तूपा देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और चीज जो मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा दैट इज अमरावती में एक महाचैत्या मिला है, और इस महाचैत्या से काफी सारी इमेजेस मिली है, सॉरी स्कल्पचर्स मिले हैं, जिन्हें अब चेन्नई म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है। ओके, इस बात को ध्यान में रखना। एक और चीज जो आपको बता दूं मैं कि यहां पे जो अमरावती में आपको स्तूपा देखने को मिलता है, इसके अंदर एक प्रदक्षिण पथ भी पाया जाता है, जो कि बिल्कुल वेदिका के अंदर है। ओके, नाउ एक और चीज जो यहां पे आपने ध्यान रखनी है कि जो अर्ली अमरावती स्तूपास हैं, उनमें कहीं भी आप लोगों को बुद्धा इमेज देखने को नहीं मिलती। ओके, इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन लेटर पीरियड्स में देखा गया कि डेवलपमेंट हुई और अल्टीमेटली बुद्धा इमेजेस थी वहां पे इंस्टॉल की गई। अब यहाँ के स्कल्पचर की बात करें तो जो स्कल्पचर के फॉर्म है उसमें काफी ज्यादा स्कल्पचर फॉर्म जो है आपको काफी इंटेंस देखने को मिलेंगे। ओके, उनकी इमोशन काफी ज्यादा इंटेंसिव होगी। नेक्स्ट फिगर की अगर उनकी बात करें तो बिल्कुल स्लेंडर फिगर्स हैं। ठीक है, काफी सारी मूवमेंट्स शो हो रही हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि काफी सारी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स दिखाई गई है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज त्रिभंगा, जो कि 3 बेंड्स, जिसका मतलब होता है 3 बेंड्स, एक मूवमेंट जो है, सॉरी एक फिगर जो है उसे 3 अलग अलग बेंड्स में दिखाया गया है। अगर हम इनके नैरेटिव्स की बात कर लें तो किस तरह के नैरेटिव्स जो हैं वो डिपिक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो जो ज्यादातर नैरेटिव्स हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, बुद्धा की लाइफ से, सॉरी बुद्धा की लाइफ से एंड जातका स्टोरीज से। फाइन, इस चीज को आपने याद रखना है। इसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस जो है वो अलग अलग जगहों से देखने को मिली हैं। ठीक है, उन जगहों के नाम भी आपको बता देता हूं। कुछ इंडिपेंडेंट बुद्धा इमेजेस जो है वो हमें अमरावती, नागार्जुनकोंडा और गुंतापल्ली से देखने को मिली है। ठीक है, इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, एक और चीज जिसका मैं यहां पे जिक्र करना चाहूंगा दैट इज ये गुंतापल्ली की जो साइट है
ये एक रॉक कट केव साइट है, रॉक कट केव साइट है, वेट, ओके, रॉक कट केव साइट है, ठीक है। एक जगह एल्लुरु है, वहां पर ये पाई गई, ओके। उसके अलावा कर्नाटका में एक साइट है, दैट इज सन्नति, इस बात को याद रखिएगा। ये सबसे बड़ा स्टूपा जो है आज तक एक्सकवेट किया गया है वो है, ओके। सन्नति जो है इट इज द लार्जेस्ट स्टूपा एक्सकवेटेड सो फार, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू सांची, ठीक है। सांची में एक टेंपल मिला है जिसे टेंपल 18 कहते हैं। ये एक केव टेंपल है जिसे टेंपल 18 कहते हैं, ठीक है ना। इसके जो फ्रंट पिलर्स जो हैं वो एप्सिडल शेप में देखने को मिलेंगे आपको, ओके। उसके अलावा आपको यहां पे बुद्धा इमेजेस, साथ में कुछ बोधिसत्वास की इमेजेस भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि कुछ बोधिसत्वास के मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं। अवलोकितेश्वर, पादमपानी, वज्रपानी, अमिताभ, मैत्रेय बुद्धा, इनकी इमेजेस जो है यहां पे बनी हुई आपको दिखती हैं, ओके। अब हम केव ट्रेडिशन की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में केव ट्रेडिशन आपको 2nd सेंचुरी बीसी से देखने को मिलेगी, ओके, फ्रॉम 2nd सेंचुरी बीसी जो है आपको देखने को मिलेगी। 3 मेन तरह के यहां पे आपको आर्किटेक्चर देखने को मिल सकते हैं। तीन मेन तरह के आर्किटेक्चर आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं, फाइन। पहला जो है दैट इज एप्सिडल वॉल्ट रूफ चेतिया, हॉल्स, ओके। एप्सिडल वॉल रूफ चेतिया हॉल्स, ये आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? अजंता में, पित्ताखोरा में और भाजा में, ठीक है। नंबर 1 इज एप्सिडल वॉल रूफ चेतिया हॉल्स, ये आपको अजंता, पित्तलखोरा और भाजा में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज एप्सिडल वॉल रूफ पिलरलेस हॉल, इसमें आपको कोई पिलर देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादातर ये आपको थाने और नागसूर में देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट इज फ्लैट रूफ्ड क्वाड्रेंगुलर हॉल, ठीक है। इसके अंदर आपको एक सर्कुलर चैम्बर भी देखने को मिलेगा, सॉरी, ओके फाइन, दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूं इसे, ओके। जो नंबर 3 था दैट इज फ्लैट रूफ्ड quadrangular hall with circular chamber, ओके। और ये जो सर्कुलर चैम्बर है ये हॉल के बिल्कुल पिछले हिस्से में पाया गया है
और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये साइट आपको कोंडिप्ते में देखने को मिल सकती है। फाइन, नाउ मूविंग ऑन, एक और रॉक कट केव जो है जिसका नाम कार्ला है, बेसिकली एक चैत्य हाल है, इसे भी एक्सकेवेट किया गया है। और अगर इसकी डिजाइन्स की बात करें तो इसकी डेकोरेशन जो है वो ह्यूमन और एनिमल फिगर से की गई है। ओके, नेक्स्ट चीज की बात करें तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट केव मिली है जुनार में जिसका नाम है गणेश लेनी केव। ओके, इसे ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहां पे गणेश की इमेज जो है वो इंस्टॉल की गई है। ठीक है, और ये जो इमेज है ना, ये लेटर पीरियड में इंस्टॉल की गई होगी क्योंकि बिगिनिंग में इसका वहां पे कोई भी प्रोमिनेंस देखने को नहीं मिलता। ओके, जुनार की अगर हम बात करें तो जुनार में बहुत ज्यादा केव एक्सकेवेशंस देखने को मिली है। लार्जेस्ट केव एक्सकेवेशंस जो हैं वो कहां पे देखने को मिलती हैं? जुनार में। लगभग 200 से ज्यादा एक्सकेवेशंस यहां पे हो चुके हैं। ठीक है, एक और जो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे काफी ज्यादा केव्स मिली है यहां पे, वो है कन्हेरी। ठीक है, कन्हेरी में टोटल 108 केव्स देखने को मिली है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात कर लें तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं जो कि केव चैत्या रॉक कट केव से जुड़ी हुई हैं, 2000 अजंता, पित्तलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भाजा, जुनार, कार्ला और कन्हेरी। फाइन, अब इन सब में जो सबसे प्रोमिनेंट है उसका नाम आप सब लोग जानते ही हैं, दैट इज अजंता केव। अजंता केव की बात करें तो ये बड़ी फेमस साइट है। ओके, और ये लोकेटेड है औरंगाबाद में। अगर हम अजंता की बात करें तो टोटल यहां पे आपको 29 केव्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पे दैट इज ऑफ 4 चैत्या केव्स। ये कौन कौन सी केव में देखने को मिल जाएंगे आपको? केव नंबर 9 एंड 10। और अगर हम इनकी बात करें कि डेट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज अराउंड 2nd सेंचुरी बीसी, सॉरी फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, कंस्ट्रक्शन कहेंगे, केव नंबर 9 एंड 10। उसके अलावा केव नंबर 19 एंड 26 जो कि 5th सेंचुरी एडी के आसपास कंस्ट्रक्ट की गई। ठीक है, अगर हम बात करें इन चैत्य विहारास की तो इनकी डेकोरेशन में स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें पेंटिंग्स की तो 2nd सेंचुरी बीसी की जो ज्यादातर पेंटिंग्स हैं 1st एंड 2nd सेंचुरी की, जो जितनी भी पेंटिंग्स हैं, एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग्स लेके चलें तो उसमें अजंता जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है क्योंकि यहां की लगभग सारी पेंटिंग जो है वो सरवाइव कर गई हैं आज तक। ओके, नाउ अगर केव पेंटिंग्स की बात हो ही रही है तो अर्ली फेज की जो केव पेंटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं केव नंबर 9 में, 10 में, 12 में, 13 में।
अपर और लोअर फेस की बात कर लें तो केव 6 सॉरी केव नंबर 6, 11 एंड 15 जो है इससे बिलोंग करती हैं, और 5th सेंचुरी बीसी के बाद वाली उसमें बिलोंग करती है केव नंबर 7। ठीक है, अगर अब बात करें चैत्या केव्स की तो चैत्या केव्स नंबर 19 और 26 जो है इनकी कार्विंग बहुत एलेबोरेट हुई है। ओके, यानी कि इनकी दीवारों की जो कार्विंग है काफ़ी ज़्यादा एलेबोरेट तरीके से की गई है। और इनके अगर बात की जाए इनके रूफ जो है वो एप्सिडल वॉल्ट किस्म के हैं। ठीक है, केव नंबर 26 जो है ये काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी बुद्धा इमेजेस देखने को मिलती हैं। ओके, और सबसे बड़ी इमेज जो है वो किस चीज की है? महापरिनिब्बना की। ठीक है, बिगेस्ट इमेज जो है वो महापरिनिब्बना की देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम श्राइन इमेज की बात करें तो अजंता की श्राइन इमेज जो है इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। जो कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड हैं, इतने एक्सेस कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर आईज की बात कर लें तो ये हाफ क्लोज्ड है, एलोंगेटेड है। ठीक है, एंड ज़्यादातर जो थीम्स हैं इमेज के, जो थीम्स हैं पेंटिंग्स के, वो ज़्यादातर बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए हैं, जातका स्टोरीज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अवदानास से जुड़े हुए हैं। इनकी कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सिमहाला अवदाना, महाजानका जातका, और विष्णु पुंडिता, ये भी एक जातका है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स की बात करें तो उसमें पादमपानी और वज्रपानी की पेंटिंग्स जो हैं केव नंबर 1 में मिली हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज एलोरा। ठीक है, ये भी औरंगाबाद में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। लगभग यहां पे 32 बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल और जैना केव्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैना केव्स देखने को मिलती है। सॉरी, बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल एंड जैना केव्स देखने को मिलती हैं। टोटल कितनी? 32। फाइन, अगर हम बात करें तो लगभग 5th से 11th सेंचुरी के बीच की बहुत सारे यूनिक आर्ट यहां पे देखने को मिलते हैं जो कि इन तीनों रिलीजन से कनेक्टेड है। फाइन, यहां पर आपको कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल सकता है
बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। दोनों रिलीजन यहां पे एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, अगर हम बुद्धिस्ट साइट्स की बुद्धिस्ट केव्स की बात करें तो टोटल 12 बुद्धिस्ट केव्स मिली हैं। फाइन, यहां पर ज्यादातर जो इमेजेस हैं वो वज्रयान बुद्धिज्म से कनेक्टेड देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब यहां पे एग्जांपल्स दे देता हूं नेक्स्ट पेज पे। टोटल 12 केव्स मिली हैं बुद्धिज्म से जुड़ी हुई। ज्यादातर केव्स जो है वो किससे जुड़ी हुई हैं? बुद्धिज्म से, वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म से, जिसमें आप प्राइम एग्जांपल्स ले सकते हो तारा, महामयूरी, अक्षोभया, मैत्रेय, अमिताभ एंड अवलोकितेश्वर। तेश्वरा। ठीक है, अगर हम बात करें बुद्धिस्ट केव की तो बुद्धिस्ट केव जो है इनका साइज काफी बड़ा है। फाइन, और आपको देखने को मिलेगा कि सिंगल, डबल एज वेल एज ट्रिपल स्टोरीज भी जो है यहां पे बुद्धिस्ट केव की आपको देखने को मिल सकती हैं। फाइन, अगर हम बात करें अजंता की तो अजंता में आपको डबल स्टोरी देखने को मिल सकती है केव्स की। एलोरा में आपको ट्रिपल स्टोरी केव्स भी देखने को मिल सकती हैं। फाइन, स्पेलिंग को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, स्पेलिंग गलत हो गई इसकी। अगर हम बात करें तो जो बुद्धा की इमेजेस हैं वो काफी बड़ी हैं यहां पे। फाइन, जिनको पद्म पानी और वज्र पानी जो है वो गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो बुद्धा की इमेजेस एलोरा में पाई गई हैं वो काफी ज्यादा बड़े साइज की हैं। उसके अलावा इनको गार्ड कर रहे हैं पद्म पानी एंड वज्र पानी। ठीक है, केव नंबर 12 की बात कर लें तो एलोरा की केव नंबर 12 जो है ये ट्रिपल स्टोरी है। ठीक है, यहां पे जो आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी वो कंसर्न है तारा, अवलोकितेश्वर से। ठीक है, उसके अलावा आप यहां पे अक्षोभया, अमोघ सिद्धि एज वेल एज वज्र राजा की इमेज देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ नाम दिए, इसके अलावा आप लोग देख सकते हो वैरोचना, उसके अलावा मामुशी बुद्धा, ठीक है, वज्र सत्र, ये भी कुछ नाम है जिनकी यहां पे आपको इमेजेस देखने को मिल सकती हैं। फाइन, नाउ मूविंग ऑन, जो इकलौती डबल स्टोरी यहां पे देखने को मिलती है जो कि कंसर्न्ड है ब्राह्मणिकल फेथ से, वो हमें देखने को मिलती है केव नंबर 14 में। ठीक है, ये इकलौती डबल स्टोरी है जो कि कनेक्टेड है किससे? ब्राह्मणिज्म से। ठीक है, अब ब्राह्मणिकल केव 13 और 18 की अगर हम बात करें तो यहां पे काफी सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो स्कल्पचर्स है केव 13 और 18 के, ये डेडिकेटेड है शैविज्म को। ठीक है,
उसके अलावा आपको यहाँ पे इमेजेस देखने को मिल जाएंगी बोथ शिवा एंड विष्णु की, ठीक है। और यहाँ पे इनके पौराणिक नैरेटिव्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों गॉड्स के पौराणिक नैरेटिव्स जो है उनके बारे में यहाँ पे काफी ज्यादा मेंशन किया गया है। ऑलराइट, अगर हम शैवित थीम्स की बात कर लें तो यहां पे रावण को माउंट कैलाश को शेक करते हुए दिखाया गया है, डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। उसके अलावा अंधक सूरवत को दिखाया गया है। उसके अलावा कल्याण सुंदर की स्कल्पचर्स को डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। वैष्णवी थीम्स की बात कर लें तो विष्णु के डिफरेंट अवतार्स को यहां पे डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज केव 16 के बारे में। केव 16 को कैलाश लेनी नाम से भी जाना जाता है। फाइन, नाउ एक और इंपॉर्टेंट नाम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज ऑफ एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा केव्स जो थी ओरिजिनली ये बुद्धिस्ट साइट थी, बट लेटर पीरियड में ये देखा गया कि जो शैवित फेथ के लोग थे उनका डोमिनेंस यहां पे काफी ज्यादा देखने को मिलता है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, एलिफेंटा केव्स, ठीक है। जब इनिशियली देखा जाए तो ये कौन सी साइट्स थी, बुद्धिस्ट, बट लेटरली डोमिनेटेड बाय शैवित फेथ, ओके। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो भी छोटी बहुत मिस्टेक्स और एरर्स आए हैं रिकॉर्डिंग के टाइम में प्लीज़ उन्हें इग्नोर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए